दोस्तों नमस्कार। अगर आपका जन्म 1985 से लेकर 2005 के बीच है तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। पूरी वीडियो देखिएगा ज़रूर। मैं ऐसे कई दोस्तों से मिलता हूँ जो लोग कहते हैं कि हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, हमें पॉलिसी लेने की क्या ज़रूरत है, हमने प्लॉट ले रखे हैं, गांव में खेत ले रखे हैं, हम क्या ज़रूरत है इंश्योरेंस की। लेकिन बता दूं, चलो अच्छी बात है प्रॉपर्टी लेना और प्लॉट लेना, फ्लैट लेना, ये अच्छी चीज़ें हैं। खेत लेना अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर आप अपने लिए रिटायरमेंट फंड नहीं इकट्ठा करते हैं, आप अपने लिए रिटायरमेंट फंड नहीं इकट्ठा करते, यानी कि पैसा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कल के बुढ़ापे में क्या होगा जानते हैं? कि आप बच्चों के आश्रित बन जाएंगे। और जिस हिसाब से आज बच्चे आपसे कहते हैं कि पापा मुझे ये दिला दो, पापा मुझे घड़ी दिला दो, पापा मुझे कार दिला दो, या कुछ खाने पीने की चीज़ें दिला दो, मूवी दिखाने ले चलो, पार्क घुमाने ले चलो, कहीं टूरिस्ट प्लेस में जाओ, उस हक से आप नहीं कह पाओगे अपने बच्चों से। उस हक से आप अपने बच्चों से नहीं कह पाओगे, क्योंकि तब समय बदल चुका होगा। ठीक है, उनके भी अपने खर्चे होंगे। और आप ये सोच रहे हैं, अरे मेरे एक दोस्त ने तो ये भी बोल दिया था, मैं गया था पॉलिसी समझाने के लिए उनको, तो उन्होंने कहा कि यार हमारे पास खेत है गांव में, हम एक कट्ठा खेत बेच देंगे, यानी कि एक बीघा खेत बेच देंगे, उससे मज़े में खाएंगे। ध्यान से सुनिए भाई, कल को जब आप बूढ़े होंगे, बुढ़ापा तो आएगा ही, कल को जब आप बूढ़े होंगे आपके बच्चे आपको खेत बेचने नहीं देंगे, आपका ही खेत आपको बेचने नहीं देंगे। समझ रहे हैं ना बात को? आपका ही खेत आपके बच्चे बेचने नहीं देंगे। हमारे गांव में कहेंगे कि बुढ़वा सठिया गया है, और अगर कुछ खुरापाती बच्चे होंगे तो पीटेंगे भी कि बुढ़ऊ चले हैं बताओ खेत बेचने के लिए। तो अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा 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 बचा कर रखो, पैसा बचाओ, इन्वेस्ट करो, रिटायरमेंट फंड में डालो पैसे, रिटायरमेंट के लिए पॉलिसी ले लो। आज थोड़ा थोड़ा करके जमा करते रहो, कल को वही आपको मिलेगा। बुढ़ापे में, रिटायरमेंट के बाद में, जब आपके हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, तब वो चीज़ें आपके काम आएंगी। एक चीज़ और आपने देखा होगा कि दो परिवार हैं गांव में या शहर में ही, दो परिवार है, दोनों परिवार में एक एक बूढ़े हैं, बूढ़ा आदमी जो रिटायरमेंट हो चुका है जिनका। अब मान लीजिए एक बूढ़ा ऐसा है जो सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट हुआ है और उसको पेंशन आ रही है, और एक दूसरे परिवार में एक ऐसा बुजुर्ग है जो केवल रिटायरमेंट हुआ है, यानी कि उसके हाथ पैर बंद हो गए हैं चलना। आपने दोनों में खुद ही अंतर देखा होगा। जिस बुजुर्ग के खाते में पेंशन आती होगी, उसके ज़रा सा भी तबीयत खराब हो जाएगी, उसको लोग ना लेके दौड़ने लगेंगे, चलो हॉस्पिटल ले चलो जी, चलो बड़े हॉस्पिटल ले चलो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ जी। ठीक है, ये हमारा बापू मरना नहीं चाहिए, ये बुज़ुर्ग आदमी मरना नहीं चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि उसकी पेंशन आ रही है, पेंशन आ रही है। बुज़ुर्ग आदमी का भी थोड़ा बहुत खर्चा चल रहा है, बाकी परिवार का भी खर्चा चल रहा है। लेकिन वहीं पे एक दूसरा बुज़ुर्ग जिसकी पेंशन नहीं आ रही है, उसका क्या हाल होगा? बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। इसलिए बार बार कहते हैं कि रिटायरमेंट का फंड बना लो, समझदार बनो और
इंश्योरेंस ले लो, इससे दोनों फ़ायदा होगा। जब तक आप रहेंगे आपको पेंशन मिलेगी, पेंशन प्लान अगर लेते हैं तो आपको पेंशन मिलेगी, और आपके न रहने पे आपके बच्चे मौज करेंगे, उनको मोटा फंड मिलेगा। इसलिए कहते हैं समझदार बने और इंश्योरेंस पॉलिसी लें। धन्यवाद। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज़रा सा भी आपको छू गई हो, आपके दिमाग में, आपके दिल में ज़रा सा भी छुआ हो इस वीडियो ने, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।